सीटी बज गई, मैदान सज गया। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का आगाज बस 1 घंटे बाद। इफ्तिताही तकरीब शाम 7 बजे रावलपिंडी स्टेडियम में होगी। PSL तराने में अली जफर, अबरारुल हक, नताशा बेग और तलहा अंजुम आवाज़ का जादू जगाएंगे। मारूफ सूफी गुलकारा आबदा परवीन की परफॉर्मेंस तकरीब का खुसूसी हिस्सा होगी। तकरीब के दौरान शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा होगा। इफ्तिताही मैच में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान जोड़ पड़ेगा। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान देरीना ताल्लुकात हैं। बेहतरीन मेज़बानी पर बेलारूस की क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ। मिन्स्क की खूबसूरती की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बेलारूस के सदर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दौरे का खैर मकदम किया। कहा, दोनों ममालिक में ताउन के फ़रोग़ के बहुत से मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान कई मुआहदों और मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। बेलारूस के ऐवान आज़ादी आमद पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल। मेज़बान सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बेलारूस की अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर-ए-आज़म को सलामी पेश की। चीफ जस्टिस याया खान आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल कमीशन का 2.5 घंटे तवील इजलास। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर को सिंध से मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी, पेशावर हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड शाकिरुल्लाह जान मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात। बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर लांगू को जुडिशल कमीशन के मेंबर तैनात करने की मंजूरी। चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारती जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। चीन का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भरपूर जवाब। अमेरिकी अशिया पर भी इजाफी टैरिफ 84 से बढ़ाकर 125% कर दिया। चीनी वजारत खजाना के मुताबिक इतलाक कल से होगा। अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। अमेरिका के साथ टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी वफ़द अमेरिका जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मौशी इस्तेहकाम और कारोबारी तबके की सहूलत के लिए इक़दामात कर रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद से रब्ता। पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए कोटा बढ़ाने की दरख्वास्त। सऊदी हुक्काम ने दरख्वास्त कबूल करते हुए पाकिस्तान के लिए 10,000 इजाफी आज़मीन को हज की इजाज़त दे दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सल्तनत ओमान के सफ़ीर फ़हद सलेमान खल्फुल खुरूसी की मुलाकात। दोनों ममालिक का सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि 3 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी ओमान में मुक़ीम हैं। कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हुनरमंद अफराद को ओमान भेजें। ओमानी सफ़ीर ने मुल्क की तामीर और तरक्की में पाकिस्तानी कम्यूनिटी के किरदार को सराहा। माशरे के नज़रअंदाज तबके का एहसास। वज़ीर आला मरियम नवाज का विजन। ट्रांसजेंडर्स भीख नहीं, बाइज़्ज़त रोज़गार कमाएंगे। पंजाब की तारीख में पहली बार ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए बाइज़्ज़त और बावकार ज़िंदगी गुजारने के रास्ते खुल गए। ट्रांसजेंडर्स के लिए टेक्निकल स्किल्स तरबियत का जामे प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फ़ंड प्रोग्राम के पहले मरहले में 1600 ट्रांसजेंडर्स को मुख्तलिफ फ़नून सिखाए जाएंगे। थिएटर्स के हवाले से नया कानून आइंदे हफ्ते आ रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की कल्चरल रिपोर्टर्स से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पंजाब सेंसर बोर्ड आइंदा 2 से 3 रोज़ में असर-ए-नौ तश्कील दिया जा रहा है। अलहम्रा लाहौर में जल्द एक फैमिली थिएटर भी शुरू करने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कोरंगी कॉजवे पुल की तामीर के लिए 1 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। इजलास में शाहराह भुट्टो पर समोगोट के करीब फ्लाईओवर और दीगर लिंक्स की टेक्निकल मंजूरी भी दी गई। वज़ीर आला की महकमा मनसूबाबंदी को 1 हफ्ते में मंजूरी देकर काम शुरू करने की हिदायत।
सिंध हुकूमत ने कराची में असले की नुमाइश पर पुलिस और रेंजर्स को गिरफ्तारी का इख्तियार दे दिया। सीनियर वजीर शजील मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लाइसेंस याफ्ता असलहा हिफाजत के लिए रखा जा सकता है, नुमाइश नहीं की जा सकती। शजील मेमन ने सहाफ़ी एडी शर के कत्ल को अफसोसनाक करार दिया। कहा पुलिस ने सहाफ़ी के 5 कातिलों को 2 दिन में गिरफ्तार कर लिया। लीगी रहनुमा इरफान सिद्दीकी को भी तनकीद का निशाना बनाया। कहा उन्हें आइन पढ़ाना चाहिए। कैनाल के मामले पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है, हम कैनाल नहीं बनने देंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल, सियासी हालात और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के धरने पर तबादला ख्याल। JUI के वफ़द की मौजूदा सूरत हाल में सालिसी का किरदार अदा करने की पेशकश। सिक्योरिटी फोर्सेस का लोअर दीर के इलाके तिमरगरा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले में 2 खारिज जहन्नुम वासिल कर दिए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में हाई वैल्यू टारगेट खारजी हफीजुल्लाह उर्फ कोचवान भी शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान खारिज के ठिकाने का मुहासरा किया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का लोअर दीर में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा कि इंसानियत के दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना महारत की पजीराई। कहा मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की ज़ेर सदारत पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। सरबरा पाक बहरिया का मुमकिन रिवायती और गैर रिवायती ख़तरात का मुकाबला करने के लिए जंगी तैयारियों को बरकरार रखने पर जोर। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में कौमी सलामती, जियो स्ट्रेटेजिक उमूर, जंगी तैयारियों और जवानों की तरबियत से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने गिलगित बल्तिस्तान में जजेस की तकरीरों पर हुक्म इम्तना ख़त्म कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच ने गिलगित बल्तिस्तान में जजेस की तकरीरों से मुताल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि हुकूमत ऑर्डर 2018 के मुताबिक तकरीरें करेगी। मुल्क में हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.83% की कमी रिकॉर्ड। सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की मजमूई शरह -2.81% हो गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 14 अशिया महंगी और 11 सस्ती हुई। बिजली ₹1.71 सस्ती। पावर डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमत में कमी की मंजूरी गुज़िश्ता रोज़ नेपरा ने दी थी। कमी का इतलाक अप्रैल तक जून 3 माह के लिए होगा। कीमत में कमी के रिलीफ से लाइफलाइन सार्फिन मुस्तफीद नहीं होंगे। रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल फंड्स की पहले किस्त हासिल करने के लिए ग्रीन बॉन्ड्स के इजरा का फैसला कर लिया गया। IMF की मुशावरत से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 30 अरब रुपए मालियत के ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। 100 इंडेक्स 2 हदें गंवा बैठा। मार्केट 1335 पॉइंट्स की कमी से 1,14,853 पर बंद हुई। सोने की कीमत में 10,000 रुपए का तारीखी इजाफा। फी तोला सोना 3,38,800 रुपए पर पहुंच गया। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में लगी आग से मुताल्लिक तहकीकात जारी। SGS लैब की सर्विलेंस की टीम एक बार फिर आग के मुकाम पर पहुंची। मजीद नमूने जमा किए। सरबरा कैंटोनमेंट बोर्ड कोरंगी क्रीक फैसल भट्टू के मुताबिक पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की हिदायत पर मुख्तलिफ टेस्ट करवाए गए। SGS लैब के टेस्ट हालात भी नस्ब किए गए। कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, हाइड्रोजन सल्फाइन और ऑक्सीजन का तज्जिया होगा। दीगर हुक्काम समेत पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की सर्वे रिपोर्ट के बाद मजीद जाँच की जा सकेगी।
और गजा पर इसराइली काबिज फौज के हमले जारी, 24 घंटों में मजीद 29 फलस्तीनी शहीद। गजा में हलाकतों की तादाद 50,886 हो गई। आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने गजा में इमदाद की बंदिश के बाइस मजीद बीमारियों और अमवात का खदशा जाहिर कर दिया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।